ठीक है, इधर देखिए लोग सब कोई। ठीक है, चलो बातचीत चैप्टर जो पढ़ा रहे थे अध्याय 1, और हमने जो है कल जो है उसका पूरा पढ़ा दिए थे बातचीत चैप्टर, ठीक है। और आज से जो है लिखाया जाएगा। ठीक है, बातचीत बातचीत शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। बातचीत शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। बातचीत क्या है? निबंध। बातचीत कौन सी है? निबंध है, ठीक है। अब यहाँ पर सुनिए, बातचीत शीर्षक पाठ के लेखक जो है बालकृष्ण भट्ट जी है। बातचीत शीर्षक पाठ क्या है? तो निबंध है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, हम आपको क्या बताए, ठीक है, कि का अब आप 10वीं क्लास में नहीं पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं 12वीं क्लास में। अब आपको रट के नहीं समझ के पढ़ना है, ठीक है। अब जो है समझ के पढ़ना है, आपको रट के नहीं पढ़ना है। और समझने के लिए जो है देखिए, क्वेश्चन आंसर लिखने का एक मार्मिक ढंग होता है। आप उसको लिखिएगा कैसे, उसको सजाइएगा कैसे। जैसे यहाँ पर देखिए तो सब कोई, जैसे क्वेश्चन है यहाँ पर कि बातचीत शीर्षक पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखें। बातचीत शीर्षक पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखें। अब उसको लिखेंगे कैसे? ठीक है, तो आपको हम कल बताए थे कि यह जो हम बातचीत जो चैप्टर पढ़ रहे हैं लोग, ये कौन सी है? कहानी है। और ये कौन खंड से? काव्य खंड के कि गद्य खंड है? गद्य खंड है। कौन खंड है आपका? गद्य खंड। कौन खंड है आपका? गद्य खंड। ठीक है, तो बातचीत शीर्षक पाठ का सारांश जो अपने शब्दों में लिखना है, तो लिखने का एक मार्मिक ढंग होता है। अगर उस ढंग से आप लिखते हैं तो कोई भी क्वेश्चन हो उसका जवाब आप दे पाइएगा, वरना रटिएगा तो रटते रह जाइएगा। कभी आप इंटर क्लास को अच्छा से क्रैक नहीं कर पाइएगा, अच्छा से रिजल्ट नहीं दे पाइएगा। ठीक है, लिखवाया जाए जी। तो क्वेश्चन है कि बातचीत शीर्षक पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखें। तो कैसे लिखा जाता है सुनिए, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे कि प्रस्तुत पाठ। कौन सी लिखाएगा? प्रस्तुत पाठ। बातचीत कौन सी है? बातचीत। प्रस्तुत पाठ बातचीत गद्य खंड से लिया गया है। ये कौन खंड हम लोग पढ़ रहे हैं? गद्य खंड। गद्य खंड से लिया गया है, जिसके लेखक बालकृष्ण भट्ट है। जिसके लेखक बालकृष्ण भट्ट है। बालकृष्ण भट्ट बातचीत शीर्षक निबंध में या बातचीत शीर्षक पाठ में बताते हैं कि बातचीत करने से, ठीक है, बताते हैं कौन सी? बातचीत करने से एक व्यक्ति, बातचीत करने से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से परिचित होता है, या एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बारे में जानता है। ठीक है, और बताते हैं कि बेंजिन्सन के अनुसार, किसके अनुसार? बेंजिन्सन के अनुसार। ठीक है, बेंजिन्सन के अनुसार। ठीक है, आप लोग लिखिए, इन कर रहे थे। ठीक है, ठीक है, कहाँ तक लिखे हैं लोग? बालकृष्ण भट्ट मतलब बालकृष्ण भट्ट बालकृष्ण भट्ट बातचीत शीर्षक पाठ में बताते हैं कि बालकृष्ण भट्ट बातचीत शीर्षक पाठ में बताते हैं कि बातचीत शीर्षक पाठ में बताते हैं कि बातचीत करने से एक दूसरे से परिचय होता है। बातचीत करने से एक दूसरे से परिचय होता है। ठीक है, बातचीत करने से एक दूसरे से परिचय होता है। एक दूसरे से परिचय होता है। लिखिए, बेंजिन्सन के अनुसार, बेंजिन्सन के अनुसार, बेंजिन्सन के अनुसार, ठीक है, बेंजिन्सन के अनुसार बातचीत करने से, बेंजिन्सन के अनुसार बातचीत करने से, बेंजिन्सन के अनुसार बातचीत करने से रूपों का साक्षात्कार होता है। रूपों का साक्षात्कार, साक्षात्कार, रूपों का साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार होता है, रूपों का साक्षात्कार होता है। बातचीत करने से रूपों का होता है साक्षात्कार होता है। ठीक है, साक्षात्कार होता है। ठीक है, नहीं समझे? रूपों का साक्षात्कार होता है मतलब कौन चीज? बातचीत करने से जो रूप होता है, चेहरा होता है, खिल उठता है। वरना खिसिया के एक जगह रहिएगा तो मुंह फुलनी न कहेगा सब।
नहीं देखते हैं, रियलिटी बात है। अगर देखिएगा कोई कोई लोग होता है जो बातचीत नहीं करता, अकेले पड़ा रहता है, तो उसका चेहरा भी खिला हुआ सुंदर नहीं दिखता है। लेकिन जो हमेशा हंसते खेलते बोलते रहता है, उसका चेहरा खिल उठता है और सुंदर दिखाई अपने आप देने लगते हैं। तो हमेशा बातचीत करते रहना चाहिए, ठीक है। तो रूपों का होता है साक्षात्कार होता है। देखिए एडिशन के अनुसार, एडिशन के अनुसार, एडिशन के अनुसार, ठीक है, एडिशन के अनुसार एडिशन के अनुसार वास्तविक, एडिशन के अनुसार वास्तविक बातचीत, वास्तविक बातचीत दो व्यक्तियों के बीच ही होता है। वास्तविक बातचीत दो व्यक्तियों के बीच ही होता है, दो व्यक्तियों के बीच ही होता है, ठीक है। दो व्यक्तियों के बीच ही होता है, ना इनको पिछवा है, ठीक है। दो व्यक्तियों के बीच ही होता है। देखिए और एडिशन बताते हैं कि, और एडिशन बताते हैं कि, ठीक है, और एडिशन बताते हैं कि, बताते हैं कि, और एडिशन बताते हैं कि 6 कानों में पड़ी बात, 6 कानों में पड़ी बात, एडिशन बताते हैं कि 6 कानों में पड़ी बात राज नहीं रहती है। 6 कानों में पड़ी बात राज नहीं रहती है, ठीक है। 6 कानों में पड़ी बात कौन सी नहीं रहती है? राज नहीं रहती है, वह भेद खुल जाती है, वह भेद खुल जाती है। 6 कानों में पड़ी बात राज नहीं रहती, वह भेद क्या होती है? खुल जाती है, ठीक है। वह भेद क्या होती है? खुल जाती है। लिखिए और जहाँ 4 अशिक्षित लोग बातें करते हैं, और जहाँ 4 अशिक्षित लोग बातें करते हैं, और जहाँ 4 अशिक्षित लोग बातें करते हैं, या 4 महिलाएं बातें करती है, जहाँ 4 अशिक्षित लोग बातें करते हैं, या 4 महिलाएं बातें करती है, ठीक है। या जहाँ 4 अशिक्षित लोग बातें करते हैं, या 4 महिलाएं बातें करती है, ठीक है। जहाँ 4 अशिक्षित लोग बातें करते हैं या 4 महिलाएं बातें करती है, तो उनके बात को हमारे समाज में, तो उनके बात को हमारे समाज में, ठीक है, तो उनके बात को हमारे समाज में बतकही कहते हैं। तो उनके बात को हमारे समाज में बतकही कहते हैं, ठीक है। हमारे समाज में क्या कहते हैं? बतकही कहते हैं। बातचीत करने का सबसे बेहतर ढंग, बातचीत करने का सबसे बेहतर ढंग, बातचीत करने का सबसे बेहतर ढंग, ठीक है। बातचीत करने का सबसे बेहतर ढंग यूरोप के लोगों के पास है। बातचीत करने का सबसे बेहतर ढंग, ठीक है। बातचीत करने का सबसे बेहतर ढंग, ठीक है, यूरोप के लोगों के पास है। यूरोप के लोगों के पास है, यूरोप के लोगों के पास है, ठीक है। बातचीत करने का सबसे बेहतर ढंग कहाँ के लोगों के पास है? यूरोप के लोगों के पास है। यदि हो गया आप लोग का, लिखा गया क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, हो गया आप लोग का, ठीक है। यदि आप लोग इस तरह लिखते हैं तो आप लोग का रटने की जरूरत पड़ेगा का? नहीं। आपको पढ़ाया गया है तो आप कभी रटिएगा का? नहीं। सुनकर याद हो जाता है। आपका बताया कि इंटरमीडिएट में जो है रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। आप समझ के पढ़िएगा, ठीक है। आपको हर क्वेश्चन का जवाब देने का ढंग आएगा। अब बातचीत चैप्टर से, अब सुनिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए। अगर आपके सामने क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि एडिशन के अनुसार बातचीत क्या होता है, एडिशन के अनुसार बातचीत क्या होता है, तो बताइए एडिशन के अनुसार जो है बातचीत कैसे होता है, ठीक है। लोग डरा जाइए, देखिए ना आशा। हाँ, हो गई। तो अब सुनिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन के आंसर लिखा गया। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, तो याद रख लीजिएगा
6 कानों में पड़ी बात क्या नहीं रहता है, राज नहीं रहता है। इसलिए कि 6 कान कई आदमी को होता है, 2 आदमी के 6 कान। हमको 2 आदमी के 6 कान, ठीक है ठीक है। तो 6 कान का आदमी के 3 आदमी के, 3 आदमी के बीच जो बात होता है ना वो बात राज नहीं रहता है। पूछे ना कैसे? तो एडिशन बताते हैं कि पहला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति के बीच बातें होता है और तीसरा व्यक्ति बीच में सुन रहा होता है। तो पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति और तीसरा व्यक्ति उस बात को तो तीनों व्यक्ति जानते हैं, है कि नहीं? उस बात को तीनों व्यक्ति जानते हैं। अब जो है बात जब हल्ला होगा तो पहला सोचेगा दूसरा वाला को हम बताए थे वह हल्ला किया होगा, है कि ना? अब हल्ला कौन किया होगा? तीसर का कोनो शक नहीं करेगा, हम तो तोरा के बताए थे। अब कहेगा हम तो तोरा के जानते थे, अब वो तो था बीच में। तो इसलिए 6 कानों में पड़ी बात राज नहीं रहता है। और वास्तविक बातचीत कितने व्यक्तियों के बीच होता है? तो किसने बताए थे? एडिशन बताए थे। अब क्वेश्चन अगर आपके सामने दिया जाए कि एडिशन के अनुसार बातचीत क्या है, तो आप क्या बताइएगा? एडिशन के अनुसार बातचीत क्या है? तो सुनिए इधर, अगर आपको क्वेश्चन का है कि एडिशन के अनुसार बातचीत क्या है, लिखिए। ठीक है, देखिए ना, ये हटिए ना, ठीक है। एडिशन के अनुसार बातचीत क्या है तो आप कैसे लिखिएगा? ठीक है कि प्रस्तुत पाठ बातचीत गद्य खंड से लिया गया है, जिसके लेखक बालकृष्ण भट्ट है। बालकृष्ण भट्ट बातचीत पाठ में बताते हैं कि बातचीत करने से ही एक दूसरे से परिचय होता है। और एडिशन के अनुसार वास्तविक बातचीत 2 व्यक्तियों के बीच ही होता है। और 6 कानों में पड़ी बात राज नहीं रहता है, वह भेद खुल जाता है। और जहाँ 4 अशिक्षित लोग आपस में बातें करते हैं या 4 महिलाएं आपस में बातें करती है, उनके बात को क्या कहते हैं? बतकही कहते हैं, ठीक है। उनके बात को क्या कहते हैं? बतकही कहते हैं। और एडिशन बताते हैं कि बातचीत करने का सबसे बेहतर ढंग यहाँ के लोगों के पास है, यूरोप के लोगों के पास है। यही हो गया आंसर, है नहीं? 4 गो जहाँ महिला बैठ के बात करेगी, वो एक दूसरे किसी ना किसी की बुराई करेगी, किसी न किसी को हंसबे करेगी, सब ठीक है ना? ठीक है, तो ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए लो, ठीक है? ठीक है ना जी।